क्या तुम स्कूल टीम का हिस्सा बनना चाहते हो? अपने हुनर पर काम करके बेहतर प्लेयर बनकर टीम में जगह पाना चाहते हो? तो पेश है नया बेहतरीन स्मार्ट बॉल। इसमें आपको एक बॉल में 3 बॉल्स मिलेंगे। इस बेमिसाल नए स्मार्ट बॉल से आप जल्द ही अपनी गेम में आगे बढ़ पाएंगे। इसके कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसका साइज और वेट बदलकर अपने हुनर को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, जो आपके फुटबॉल फील्ड में काम आएंगे। ये साइज में आधा भी हो सकता है, ताकि आप अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स पर मेहनत करके बॉल को काबू करना सीख सकें। ये स्मार्ट बॉल बड़ा और भारी भी हो जाता है, ताकि आप अपनी पावर शूटिंग और हेडिंग पर काम कर सकें। कह सकते हैं कि आपको सिर्फ स्मार्ट बॉल की जरूरत है उस बड़े गेम की तैयारी करने के लिए। आप कभी आइंदा किसी दूसरे बॉल से खेलना नहीं चाहेंगे। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, नौजवान? मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है इस साल। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है। और तो और बेंच भी काफी मुश्किल से मिलता है। कितना टाइम हो गया तुम्हें खेले हुए? वैसे तुम्हारा आखिरी प्रैक्टिस सेशन कब था? वैसे तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं? तुम्हारा स्टैमिना कैसा है? जानते हो किस चीज की जरूरत है? एक स्मार्ट बॉल की। तुमने कहा तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? क्या तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती। पर ये बताओ, तुम्हें उससे क्या काम है? मैंने खरीदने की कोशिश की, पर सारे बिक चुके थे। और कुछ मत कहो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। बाद में पार्क में मिलना। अच्छा ठीक है। और इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से इसका दाम 2 गुना हो जाएगा, ये पक्की बात है। मेरी बात भूलना मत। मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है इस साल। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है। यहाँ तक कि बेंच पे बैठने की भी जगह नहीं है। दोस्तों, तुम मेरा स्मार्ट बॉल। चुप रहो, उसका नाम मत लो, वरना सबको पता लग जाएगा वो हमारे पास है। ओह, समझ गया। क्या तुम लाए हो? क्या? मेरा स्मार्ट बॉल। अच्छा, वो चीज, मेरा मतलब वो चीज लाए हो तुम की नहीं? ओह, वो चीज चाहिए? हाँ, मेरे पास चीजें तो हैं। तुम कौन हो पर? मैं उबैद हूँ। अच्छा, उबैद, स्कूल वाला? हाँ, वही। पर मैं कैसे मान लूँ ये बात? ओह, हम दोनों सेम क्लास में हैं। ओह, क्या तुम पैसे लाए हो? हाँ हाँ, ये रहे। नहीं, रुको, तुम ना समझो क्या? तुम जानते हो कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं? भगदड़ मच जाएगी, तुम मेरे साथ आओ। ओह, अरे, वो मेरी पॉकेट मनी है। चाहो तो हम ये डील कैंसिल कर सकते हैं, पर मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल बचा है। नहीं नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम्हें अफसोस नहीं होगा, पर तुम इसे एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं कर सकते। तुम समझ गए ना मेरी बात? वाह, हाँ मैं समझ। हाँ? मैंने एक और नकली स्मार्ट बॉल एक और लल्लू को चिपका दिया है। इसका मतलब तो ये है कि स्कूल फुटबॉल टीम में हमारी जगह तो पक्की होती जा रही है। हाँ, खास करके तब जब वो बेवकूफ अपना वक्त इस चीज में बर्बाद करेंगे और हमें वो लोग अमीर बनाते जाएंगे। तो अब बिना स्मार्ट बॉल के और बिना किसी प्रैक्टिस के मैं कभी टीम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। जानते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। मुझे नहीं लगता। तुम इसके अलावा मेरे लिए और क्या बना सकते हो मंसूर? आसान है, मैं तुम्हारे लिए स्मार्ट बॉल 2.0 बनाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये बॉल आखिर कितना स्मार्ट है। ये तो कमाल है। क्या बात है दोस्तों, स्मार्ट बॉल वाली नॉर्मल फीचर्स के अलावा इस नए स्मार्ट बॉल 2.0 में लाजवाब हेडिंग प्रैक्टिस मोड भी है। तुम्हारी बॉल ये करती है? इसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए टर्बो मोड भी है दोस्तों। ये तो पक्का नहीं करता होगा।
और स्मार्ट बॉल 2.0 में गोलकीपर्स के लिए पेनल्टी मोड भी है। ओह, इस स्मार्ट बॉल के लिए तुमने कितने पैसे दिए हैं? हाँ? तुमने उसे क्या बेचा है बताओगे? मैंने उसे अपना वाला ही बेचा था, वही वाला जो हमने बाकियों को भी बेचा है। मुझे लगता तो नहीं है। वो स्मार्ट बॉल इसके जैसा नहीं है। मैंने कहा था ना। बस करो, मैं समझ गया। उसका वाला बॉल कुछ अलग है। चलो पता लगाएं। जरूर ये अपग्रेडेड मॉडल होगा जो हमें गलती से मिल गया और तुमने उसे ये बेच दिया। अब देखो मेरा जलवा। स्मार्ट बॉल के सारे फीचर्स इसमें हैं, जैसे कि ये छोटा हो सकता है, नॉन बाउंसिंग मोड ड्रिबलिंग को सुधारने के लिए, और इसका वजन बढ़ाने वाला सेटिंग ताकि तुम्हारा निशाना बेहतर हो सके और तुम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सको। हाँ। जरा अब कोशिश करो। हाँ? इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा है दोस्तों सिक्योरिटी के लिए। इसमें एक थंबप्रिंट आईडी भी है और एक स्कैनर भी है ताकि जिसका ये है उन्हें ये आराम से पहचान सके और सिर्फ उन्हीं से ऑर्डर भी ले। उन्हीं से तुम्हारा मतलब? तुम, सालिम और मैं। अब चलो इस बॉल से प्रैक्टिस करें। कोई हमारे साथ एक मैच खेलना चाहेगा? हमारा मौका आ गया। मैं जानता हूँ तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इस बॉल को वापस लेकर आऊंगा, देखना। ऐसी बात है, देखते हैं तुम इसे कैसे लेते हो। आराम से मेरी बात सुनो। इस गेम में सही फैसले लेना जरूरी नहीं होता है। मैं इसका वजन बढ़ाता हूँ। मैं पकड़ूंगा। नहीं, मैं पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा। नहीं, मैं। ये मेरा है। मैं पकड़ूंगा ये। देखो, वो रहा। पकड़ो उसे, जल्दी। हाँ, इसमें थंबप्रिंट आईडी स्कैनर है। मैं जानता था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वसीम। भूल जाओ, हमारी बारी। भागने में ही भलाई है, क्योंकि आइंदा कभी तुम इस टीम का हिस्सा नहीं बनोगे। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा। अपने प्यारे असिस्टेंट को ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त। एक बार फिर। मजा नहीं आया।
जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे, और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील? तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है। हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 हूप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो। क्या बात है, वाह लाजवाब है। चलो देखें। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हुप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हुप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा। गायब होता है एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? 1 मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबैद वहाँ से निकल आएगा। दूसरा हुप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। उबैद। ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए?
जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं 3 बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे, कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ? तो ये ऐसे काम करता है, एक ऐप से। मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है, मैं हूँ महान ट्रैड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। जमीन चलो। उनका पीछा करो। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रेड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए हैं। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है, मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं मैं नहीं, उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना। हाँ पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। हाँ? जमीन। जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो खलील? मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों तालियां हो जाएं। लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट।
मैं जानता हूं हमने अपने सारे पैसे फ्रीजर और बेहतरीन मछलियों में लगा दिए, पर उसका फायदा हुआ आपको नहीं लगता? नया फ्रीजर, मछलियां, इतनी गर्मी, जनरेटर, मालिक। मछलियां, मछलियां। रुक जाओ, एक सेकंड, बदबू आएगी। मछलियां। हाँ? खलील, मेरे दोस्त खलील। मैं अभी मछलियां बचा लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, सब बर्बाद हो गया। चलो जल्दी निकले यहाँ से। परफ्यूम यूज करो या शायद लोगों को बेच दो जो सूंघ ना सके। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अभी सब बर्बाद नहीं हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। आज के बाद मैं अपना स्टंट करियर दोबारा शुरू करूंगा। सब बर्बाद हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक शानदार स्टंटमैन हुआ करता था। तब लोग बहुत सारे पैसे देकर मुझे देखने आते थे। मैं बाइक जंप करवाता था, मूवीज में काम करता था, बहुत फेमस था। एक वक्त था। ये देखो। अब यही बाकी था। इस वक्त मैं सोच रहा हूं कि ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दूं, इस बार डाइविंग की। बस मुझे एक छोटा सा शैलो पूल मिल जाए। मैं ले आया। क्या ले आए? आपका पूल। पूल? ये तो चुल्लू भर पानी है। ये छोटा पूल है। आप ही ने कहा था छोटे पूल में डाइविंग करेंगे। मैंने ऐसा कहा था? मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ट्रेनिंग दे पाऊंगा? अकल के कच्चे, मैं इसमें कूदूंगा कैसे? 100 फीट ऊपर से आप कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें कूद सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। क्या? बिना एक बूंद भी गिराए, ठीक है? तुम्हारी तो मैं। देखिए, शैलो पूल, ये पानी का ग्लास, किसे परवाह। सोचिए ऑर्गेनाइजर कितने खुश होंगे। वो कहेंगे ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे? क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, वही शो का नाम होगा। स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स? सारी टिकट्स बिक जाएंगी। ऑडियंस? एक बार फिर से? बहुत सारी ऑडियंस। ये तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने मुश्किल सुलझा ली है। तो फिर दिखाओ। क्या बात है, ये कितना कूल है। हाँ, तुम इनका नाम क्या रखोगे? मैं इन्हें जेट ब्रेक्स बुलाऊंगा। दोस्तों, इनकी मदद से किसी भी ऊंचाई से कूदा जा सकता है। बस एक बार इनकी टेस्टिंग हो जाए तो इससे पहनने वाला कहीं से भी कूद पाएगा। वो खिलौना मुझे चाहिए। मैं लाऊं? हाँ, तुम्हें ये लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे चोरी नहीं करना, उधार में लाना है। जाओ। सच में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी बार। सवाल ही नहीं। अरे जाओ भी। मैं उनसे ले लूंगा, बताऊंगा नहीं।
ओह, ये रिस्ट वेट्स तो कमाल के हैं। लगता है इनका असर भी हो गया है मुझ पर। मालिक मालिक, मैंने कहा था हम संभाल लेंगे। पहले इसे पहन लीजिए, शो का टाइम हो गया है। गए काम से मम्मी। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रेडी एंड माफ करना। किस लिए? तुम्हारी उड़ने वाली चीज मैंने उधार में ले ली है। क्या कोई जानता है कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारा उड़ने वाला आविष्कार वो मैंने ले लिया। ओह, आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ, क्या? रुको, अगर ये तुमने पहना है, फिर उन्होंने क्या पहना है? ओह, माफ करना, पर शायद आपने मेरी एंकल और रिस्ट वेट्स को मंसूर का उड़ने वाला आविष्कार समझ लिया। मैंने अपने वेट्स वहाँ रखे थे और फिर वो गायब हो गए। वो वेट्स हैं? मालिक मालिक, कूदना मत, रुक जाइए मालिक। मालिक! खलील! ओ नहीं! देखा, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। बहुत अच्छे। क्या बात है। खलील, मेरे दोस्त, मैं बच गया। वाह, सुनकर अच्छा लगा। हमारे 2 शो हैं, आज और कल। गर्मी है। मैं जल रहा हूँ और तेज घुमाओ नानो।
माफ करना, एसी काम नहीं कर रहा। मैकेनिक आता ही होगा। नानो, नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं। उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, मेरे इतने पास मत आओ बैद, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है, गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यमी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों, हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये कायरो एक्सेलेरेटर है। एक कायरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूं। बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये कायरो एक्सेलेरेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आमतौर से सूरज की तरह होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। उफ। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो, अगर ये काम कर गया तो कायरो एक्सेलेरेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बर्फ गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था। तुम्हारे माफ करना खुलूद, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये कायरो एक्सीलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना, और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले? हम भी वहीं जा रहे थे, तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो, तो ठीक है, चलो चले। अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबैद, क्या मैं तुम्हारा स्लश 1 मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो, पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शम्मा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना। एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ। अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूद, मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ाकियों, क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हे, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। ओह, बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे भी है। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है।
फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो छोड़ो, तारिक को जाने दो। देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो। उन्हें ढूंढना होगा। वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खलूद के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। ये क्या? अरे ये पड़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ है वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारीख को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक, मेरी मशीन वापस दो। खुद आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे मंसूर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बहुत अच्छे नानो। उसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो, तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो, तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया। कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना। बिल्कुल, सूरज। हमें बस यही करना है। सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है, जिस पर गुन्ने छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बे।
कंप्यूटर, सिस्टम्स की जांच शुरू करो। सिस्टम्स की जांच शुरू करो। बढ़िया। हमें बस जरूरत है एक टेस्ट पायलट की दोस्तों। क्या? उबेद, तुम सुन सकते हो? सुन सकता हूँ, बिल्कुल लाउड और क्लियर। कॉम्स रेडी है? रेडी। ये कमाल का है। और थ्रस्टर्स? हाँ, रेडी। स्टेबलाइजर? रेडी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और पैराशूट? और पैराशूट? कंप्यूटर पैराशूट खोलो। कंप्यूटर उड़ो। पैराशूट खोलो। कंप्यूटर पैराशूट खोलो। उबेद, सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोशिश करो। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाओ। ओ ओ ओ चलो, कम से कम ये तो पता चला कि स्टीयरिंग काम करता है। ड्यूरेबिलिटी रेडी है। हम आगे बढ़ सकते हैं। चेक चेक, ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आप सुन सकते हैं कमांड सेंटर? मैं सुन रही हूँ मंसूर। हेलो दोस्तों। कमांड सेंटर जवाब दो। आई रिपीट, ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमांड सेंटर से ईगल 1, आप टेक ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर लॉन्च करो। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज है देखना ये जेटपैक्स काम करते हैं या नहीं। पर याद रहे दोस्तों, ये अभी टेस्टिंग के स्टेजेस में है, तो हमें सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। समझ गए? समझ गए। मैं भी। अब चलो चलकर चोरों को पकड़े। बुरे लोगों, सावधान हो जाओ। ऑपरेशन ईगल आए अब शुरू होता है। कमांड सेंटर टू ईगल 1, कम इन ईगल 1। आपने चोर पकड़े कि नहीं? दरअसल यहाँ जेटपैक्स टेस्ट करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं। सच में। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो नहीं बनना है क्या? हमें बस जेटपैक्स टेस्ट करने हैं। यानी तुम दुनिया नहीं बचाने वाले? हम बस जेटपैक्स की टेस्टिंग करेंगे और कुछ नहीं। बस यही काम करने आए हैं हम। इसका मतलब तुम इकलौते ऐसे बच्चे हो जिसके पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से बुरे लोगों को पकड़कर दुनिया बचाई जा सकती है। ठीक है, तो हमें हीरो बनकर बुरे लोगों को पकड़ना अच्छा लगता है, उसमें क्या खराबी है? हाँ। कम से कम हम यहाँ ऊपर हैं, आसमान में असल में उड़ते हुए। बचाओ।
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। चलो, कम तुमने एक बिल्ली तो बचा ही ली। चलो अब चोरों को ढूंढे। वक्त आ गया है। चलो ईगल फोर्स बचाते हैं। आज तो मरते मरते बचा। ईगल फोर्स बचाने आ रही है। क्या? नहीं, वीडियो स्ट्रीम अटक गई। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे, पक्का अंकल? ऐसे छोड़ोगे तो चोट लग जाएगी। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओवरलोड की चेतावनी, ओवरलोड की चेतावनी, अधिक वजन छोड़ दे। मंजूर। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी काम करो। क्या हो गया है? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो जाना पहचाना लग रहा है। ओ हाँ, कहीं तो देखा है। यही तो है, यही तो है, यही तो है। अरे नहीं, तुम इसका मतलब जानती हो खुलूद? इन लोगों ने सच में चोर को पकड़ लिया। पर इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक असली चोर को पकड़ा है। ओवरलोड की चेतावनी, ओवरलोड की चेतावनी, अधिक वजन छोड़ दे। अजीब है, पैक्स तो एक इंसान का वजन संभाल सकते हैं। उड़ान के लिए वजन अब ठीक है। इसका बैग तो बहुत भारी था। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? पर इनके खुफिया पहचान का क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम सही हो। अब पुलिस को फोन करो। ईगल फोर्स, क्या तुम सुन सकते हो? कमांड सेंटर बोल रही हूँ। उस चोर का बैग कहाँ है? ओह हाँ, रुकिए रुकिए, आपका बैग। रुकिए रुकिए। आपका बैग। अरे सुनिए। माफ करना, बैग भूल गए थे। ओह, ऐसा क्या? पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो अपना काम कर रहे हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। ईगल 1 टू कमांड सेंटर। ईगल्स अभी घर लौट रहे हैं। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन, कम इन। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता अब हमें ये सुपर हीरो वाला काम करना चाहिए। हमने किसी भी बुरे आदमी को पकड़ा नहीं, और ये आदमी तो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं था। इसे जाने देते हैं, हमने कोशिश तो की। बहुत बढ़िया दोस्तों, उससे पहले तुम कोई फैसला ले लो। रुककर एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे नहीं।
एनुअल साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वंडर ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया दिखाओ। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मॉडल वोल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे। असली वोल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, हाँ तुमने क्या बनाया है? सर मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर उससे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब। ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम उनके रोबोट के लिए। इधर आओ। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। क्या किया तारिक? बस इस टिन के डिब्बे को नहला रहा हूँ, इससे बदबू जो आ रही है। ये पागल हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। मंसूर चलो। पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर, पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा। ओबे तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम, हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे।
लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सरपेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है, सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। हाँ। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं, मैं नहीं दोस्तों। मैंने मुंह ही क्यों खोला? हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मार दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। मार दो। रेडी? बैठो रोबोट, बैठो। हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जल्दी चलो। सीधा गोल। देखो, कंफ्यूज हो गया है। जल्दी फैल जाओ। भागते रहो। हमें इसे इतना खूंखार क्यों बनाना था? मिल गया। सालिम, रोबोट का ध्यान भटकाओ। ओबेद, मेरी मदद करो। मार दो। तुमको सही से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। मार दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। ओह, हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है।
तुम फिर से इस कंपटीशन में भाग लोगे? हाँ, शम्मा के साथ भाग ले रहा हूँ। क्या मैं भी भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल। मेरे अंकल आंटी खाने पर आने वाले हैं, तो शम्मा मेरे घर आ जाएगी। तुम भी आ जाना, तब हम हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे। हमारा जीतने वाला प्रोजेक्ट। हाँ? अगर तुम्हें लगता है तुम ये साइंस प्रोजेक्ट जीतोगे, तो इस बारे में कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि जीतूंगा तो मैं। ये साल तारिक का है, समझे ना तुम? चलते बनो। अच्छा, तो चलो तुम्हें मिलाता हूँ मेरे साइंस प्रोजेक्ट के पार्टनर से, मुफीद। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें प्लानिंग करनी है और प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है शम्मा? मैंने एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन का मॉडल डिजाइन किया है। ये कैसे हो गया? क्या? मेरा मतलब है मैंने भी एक ऐसा ही डिजाइन बनाया है। ये एक एनर्जी बचाने वाला मॉडल एरोप्लेन है। तो फिर चलो हमारे आइडिया को मिलाकर सबसे बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट बना लें। हाँ बिल्कुल। तो मैं और ये क्या करेंगे? क्या तुम प्लेन पर लगाने के लिए एक अच्छा सा लोगो डिसाइड कर सकते हो? और प्लेन के लिए तुम एक नाम सोच लेना। ओके। हाँ। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम इस साल की जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। और हमारा प्लेन सच में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है। जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये हाँ, तुम्हारे ख्याल से क्या? हाँ, हमें भी बताओ। मैंने सही सुना ना? तुमने टेस्ट फ्लाइट कहा? कमाल है। जानकारी के लिए शुक्रिया। अरे वाह, ये तो कमाल लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या तुमने टेस्ट किया? नहीं, तुम्हारे लिए रुके थे। शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर शुरू करो। अब चलो स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कुछ टूटा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से बस शुक्र है, प्लेन को कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये एक अच्छा टेस्ट फ्लाइट था, बस स्टीयरिंग में छोटी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा। सिर्फ स्टीयरिंग में दिक्कत है। तुम्हारी टीम काम से जाने वाली थी। हम प्लेन को कल मॉडिफाई कर लेंगे। तुम पेंट लेकर आना, फिर सजाने का काम शुरू। और एक हेलमेट भी ले आऊंगा मैं। तो बताओ सालिम, क्या तुमने अभी तक प्लेन के लिए कोई नाम सोचा है? मैं उसका नाम किसी जानवर पे रखूंगा। ओह, क्या आइडिया है। क्या तुम मुझसे दबानी बुलाओगे? क्या? नहीं, मैं उसे किसी खतरनाक जानवर का नाम नहीं दूंगा। बिल्ली रख ले। एक बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबेद। पर उनके पंजे होते हैं। नहीं, मैं उसे बुलाऊंगा तारिक। हाँ, तारिक? नहीं, वो रहा तारिक, और वो भी एक प्लेन उड़ा रहा है। उसका प्लेन बिल्कुल हमारे जैसा है। पर कैसे? उनके पास हमारे जैसा प्लेन है और स्टीयरिंग में दिक्कत भी वैसी है। चलो चलकर एक वीडियो मंसूर और शमा को दिखाएं। हाँ, उनका प्लेन तो बिल्कुल हमारे जैसा है। उन्होंने हमारे प्लेन देखकर बनाए हैं, पर ये तो नामुमकिन है। हाँ, तारिक और मुफीद वही थे, पर उसके गुंडे कहाँ हैं? वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं। हमारे पास उनके प्लेन का वीडियो है, तो उनके पास हमारा हो। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मंसूर? यही पता लगाना है। नानो, जाओ आसपास का इलाका स्कैन कर लो। ठीक है। नानो, क्या तुम उस पेड़ पर जूम कर सकते हो? तारिक हमारी टेस्ट फ्लाइट पर नजर रख रहा है, और फिर वही डिजाइन वो मुफीद से कॉपी करवा लेगा। हम तकरीबन तैयार हैं अगली टेस्ट के लिए, पर हम इनके यहाँ होते हुए नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम जानते ही नहीं वो यहाँ है। एक बेकार सा प्लेन का डिजाइन उन्हें कॉपी करने देंगे। और हम ये कैसे करेंगे? जेली। हाँ?
जेली? हाँ, जेली। ये तो खराब दिख रहा है। हाँ, और अजीब भी। शो टाइम। उबैद, सालिम, तुम तैयार हो? ठीक है, तो चलो इसे चांद तक ले जाते हैं। शुरू करो। हाँ, काम बन गया। हाँ, तारिक का चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक रहेगा। क्या ये इनका नया प्लेन है? यकीन नहीं होता। और क्या ये सच में जेली से चलता है? साफ दिख रहा है कि उन्होंने पावर की प्रॉब्लम को और खराब स्टीयरिंग को ठीक कर लिया है। बेहतर होगा तुम भी ठीक कर लो मुफीद, क्योंकि हमारा साइंस फेयर कल है, समझ रहे हो ना तुम? और मुझे किसी भी हाल में जीतना है। वाव! हाँ? हाँ? देखो कितना इंटरेस्टिंग प्लेन है। इंटरेस्टिंग से इसका मतलब है बकवास। हाँ, ये प्लेन तो मेरे पेट में होना चाहिए, ना कि हवा में उड़ना चाहिए। हाँ, शायद तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ के एक और प्लेन से मिलता है। क्या तुम्हारा मतलब हमारा प्लेन? मुझे नहीं लगता तुम इसकी बात कर रहे थे। हाँ? हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम्हें अब भी स्टीयरिंग और पावर में दिक्कत आ रही है क्या? अगर तुम उन्हें एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, एक्सटेंड करूं? उबैद, जरा वो खाने का डब्बा लाना। हाँ, बढ़िया। तो टीम्स को अब आगे आकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे। तो बताओ तुमने क्या बनाया है? ये एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन है जो सोलर एनर्जी पर चलता है। और तुम बताओ तुम क्या लाए हो? मैं लाया हूँ एनर्जी बचाने वाला एयरप्लेन जो कि चलता है जेली से। क्या कहा? किससे? जेली से। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया जो तुमने कहा। अच्छा, तो चलो फिर टेस्ट फ्लाइट शुरू करते हैं। मंसूर, सबसे पहले तुम्हारी टीम जाएगी। क्या बात है, शाबाश। अब तुम्हारी बारी, जेली वाला प्लेन उड़ाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये उड़े। घबराओ नहीं, ये जरूर उड़ेगा। ऐसा होगा तुमने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। मैं चुपचाप उस जेली स्प्रे पर काम कर रहा था। मुझे लगता है वो काम करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मुफीद। ठीक है दोस्तों, तो इस साल फर्स्ट प्राइज मिलता है मंसूर और उसकी टीम को। मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं ये सब अपनी बहुत समझदार कजन शम्मा के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त सालिम और उबैद। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे मुफीद को।